आइए बात करते हैं आज अगर आपकी में ज़हरें जो हैं उनके हवाले से देखते हैं कि आपको किस तरह से मालूम हो सकता है कि ये ज़हर जो है ये कीड़ों मारने के लिए है या ये जड़ी बूटी मारने के लिए है। तो किस तरह से आपको मालूम होता है? याद रखिएगा जब आप मार्केट में जाते हैं तो कीड़े मार जब अगर आप ज़हर लेते हैं तो इसकी पैकिंग के ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा होता है कि ये इंसेक्टिसाइड है, यानी ऐसी ज़रिए ज़हरें जिनके ऊपर इंसेक्टिसाइड लिखा होता है या इंसेक्टिसाइड होती हैं वो कीड़े मारती हैं फसलों के अंदर। जैसे कॉन्फिडोर है, जैसे क्लोरोपेरिफास है, और उसके अलावा ये देखें ये कॉन्फिडोर या मैडा है। तो ये जो होती हैं ये इंसेक्टिसाइड होती हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये कोलेजन भी जो इंसेक्टिसाइड है। इस किस्म की जो ज़हरें होती हैं जो फसलों में कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब अगली जो दूसरी अहम आपको मालूम होना चाहिए, जब आप जड़ी बूटियों को मारने के लिए लेते हैं तो वो हर्बिसाइड, उसे वीडिसाइड कहते हैं। ऐसी ज़हरें जिनके ऊपर हर्बिसाइड लिखा होता है तो वो जो है वो जड़ी बूटियाँ मारने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पर जैसे गेंगवी है, पेंडिमेथालिन है, दोआल गोल्ड है, ये तमाम जो हैं ये जड़ी बूटियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे माइटीसाइड के हवाले से। माइटीसाइड ऐसी ज़हरें होती हैं जो कि मकड़ियों और जुओं को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइट्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं ये, जिनमें बाइफेंथ्रीन जो है वो बड़ी काबिल ज़िक्र है वो इस हवाले से, और उस प्रोडक्ट के ऊपर माइटीसाइड लिखा होता है। तो ये आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइटीसाइड जो होती हैं वो जुएँ मारने के लिए होती हैं या माइट्स मारने के लिए। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। और निमाटिसाइड होती है जी, ये निमाटोड के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो अक्सर बीमारी फसलों के अंदर आती है या जो खेतों में आती है तो उस वक्त से इस्तेमाल करते हैं, अक्सर तौर पर सब्जियों में से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रोडेंटिसाइड। वो ज़हरें आप रोडेंटिसाइड के नाम से नहीं जानते, आप आमतौर पर मार्केट में जाकर कहते हैं हमें चूहे मार दवाई दे दें जी, हमने वो इस्तेमाल करनी है। तो उसको जो चूहे मार और उसके बाद जो उनके बिलों में आप ज़हरें डालते हैं जंगली जानवरों को ख़त्म करने के लिए, जिनमें जो है वो कांटों वाली से इस्तेमाल होती है, इस तरह से दूसरे जो होते हैं तो उनको मारने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। रोडेंटिसाइड उसे कहते हैं आप। जिससे जिंक फास्फेट है, फास्फिन गैस होती है। उसके बाद आते हैं फंजीसाइड। फंजीसाइड क्या होती हैं जी? वो ज़हरें जो कि फफूंदी कश है, यानी वो फफूंदी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थायोफोनेट होती है, इस तरह की दूसरी दवाइयाँ होती हैं। तो टापसन हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह की जो होती हैं ये तमाम जो फंजीसाइड के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूमिगेंट जो होते हैं वो यानी कि ज़हरें होती हैं जो कि फ्यूमिगेशन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। वो जहरीली गैसें, जैसे कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए फास्फिन गैस है, उसके गंदों की गोलियाँ हैं। तो ये तमाम जो है ये इस कैटेगरी में आती हैं। इसको आप इस कैटेगरी में ये आपके लेकर जाएंगे। और आगे बात करते हैं जी सीड ड्रेसर। जो आप सीड को लगाते हैं ना दवाइयाँ, जो आप सीड को ज़हरें लगाते हैं, जिसमें थायोफोनेट भी होती है, मकई के लिए हुमरे है, क्रूज़र है, दीगर कॉन्फिडोर वगैरह है। तो ये तमाम की तमाम जो होती हैं सीड ड्रेसर इन्हें कहते हैं। जो कि आप बीज को जरासीम का जो जहर लगाते हैं तो वो उस वक्त आप लगाते हैं कि आप जब बीज को जो है वो जहर लगाकर काश्त करना चाहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी पैकिंग भी मिलती हैं जो कि क्रॉप सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जो फसल के ऊपर की जाती हैं या फसलों में फ्लड की जाती हैं। तो वो फसल की बढ़ोतरी के लिए होती हैं, यानी वो खाद ही समझ लें होती हैं, NPK वगैरह। तो वो क्रॉप सप्लीमेंट होते हैं। इसलिए याद रखें कि आपने अगर ज़हरें खरीदनी है इस हवाले से आपने पहले मालूमात आपको होनी चाहिए कि कौन सी फंजीसाइड है, कौन सी इंसेक्टिसाइड है, कौन सी माइटीसाइड है, और कौन सी वीडिसाइड या हर्बिसाइड है। तो सीड ड्रेसर कौन से होते हैं ये आप जो हैं वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। शुक्रिया जी।